बाकी सभी लोग ऐड हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसी को रीड करते हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी एक पावर आईसी बोलेंगे। जिन भाई को भी जिस पावर आईसी के बारे में जानना है तो वो बोल सकते हैं। मैं आपको एक पावर आईसी को रीड कैसे करते हैं कंप्लीट इस। 6357 CRV। चलो ठीक है। हम लेंगे, इन्होंने बोला है 6357 CR। तो यहाँ से लेते हैं मॉडल। और जो जैसे हम लेते हैं एमआई। एमआई का हम इसलिए लेते हैं तो एमआई के सारे फोन के स्कीमेट डायग्राम अवेलेबल होते हैं इसीलिए। तो यहाँ से लेंगे। हमारा 6357 CRV किस मॉडल में है तो वही मॉडल हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं MI 9A के अंदर निकलता है, MI 6 से है। तो 6 से ले लेते हैं। 6 से ज्यादातर सभी लोगों ने देखा भी हो, और हम लोग इसी आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम समझ रहे हैं हमारा ये डायग्राम का क्लास 4th क्लास है। चौथा पार्ट है आपका, जिसमें आप समझेंगे कि अब हम किसी भी एक आईसी को कैसे रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए आप पहले आपको खोलना होगा उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन, जिससे हमको आईसी को देख सकें आईसी मेरा किस जगह पे हो रहा है। उसके बाद आपको खोलना है बिटमेप। यहाँ पर बिटमेप खोल लेते हैं। बिटमेप खोलने के बाद अब हमको खोलना पड़ेगा इस ही मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें से हम खोलेंगे लेआउट और प्लस आपका डायग्राम। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट खुल गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे मान लो कि पावर आईसी है। ये हमारा पावर आईसी है। तो हमारे पावर आईसी को सबसे पहले ऑन होने के लिए कौन सा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है? VP। बीपीएच पावर। तो पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरा आईसी काम क्या करता है। अगर आपको इस आईसी का आउटपुट मालूम होगा तो हम इनपुट को भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे आईसी है, इस आईसी से हम लोग जानते हैं कि इस आईसी मेरे हमारे 5 बक वोल्टेज बनते हैं, क्योंकि 5 कॉइल लगे, 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हैं कि 5 बक वोल्टेज बनेंगे। नंबर सेकेंड, इससे कई सारे आपके एलड्यूस वोल्टेज बनते हैं। एलड्यूस, एलड्यूस की संख्या जो भी हो सकती है आपकी, मैं यहाँ पर 13 लिख देता हूँ एलड्यूस वोल्टेज। तो ये इस आईसी के आउटपुट हैं। इस आईसी, अगर ये आईसी को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा काम करने के लिए, तो ये आईसी आपका इतना आउटपुट इसका होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चार्जिंग आईसी है वहां से बनता है आपका बीपीएच पावर, जो कि हमारे इस आईसी को मिलता है, जो हमारी एक पावर आईसी है। जो हमारी पावर आईसी है इसको ये मिलता है। तो जो बीपीएच पावर मिलता है वो हमारा इसके पास लगने वाले कई सारे कंपोनेंट पर आपको ये देखने को मिलता है। सबसे पहले ये क्या क्या कहलाएगा आपका, ये हमारा कहलाएगा इस आईसी का इनपुट वोल्टेज। ये इसका हो गया इनपुट। इनपुट में इसको क्या मिलता है? बीपीएच पावर। ये वोल्टेज कितना होता है आपका? 3.7। 3.7। ये वोल्टेज आपका होता है। ये आपका कहाँ से आता है? चार्जिंग आईसी से इस आईसी को मिलता है। तो अब ये आपका कितने पॉइंट्स पर आता है? अब जैसे हमने समझा कि हमारा बक वोल्टेज इससे 5 बक वोल्टेज बनते हैं। ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे 5 बक कोयल लगे हैं। तो 5 बक कोयल का मतलब हो गया कि 5 आउटपुट होंगे इससे वोल्टेज। इससे आपके 5 वोल्टेज आउटपुट होंगे आपके इससे। आपका पावर आईसी से कोयल्स के थ्रू 5 वोल्टेज आउटपुट होंगे, जो कि आपके ज्यादातर सीपीयू
को ऑन होने के लिए ये आपका हाई एम्पीयर करंट जनरेट करते हैं। तो हमको देखना होगा कि यहाँ पर हमने समझा कि हाँ इसको बीपी पावर तो मिलता है, ये तो हमने समझ लिया, मिलता तो है इसको। पर हम देखेंगे एक्चुअली इसके कितने पॉइंट पे मिलता है। जैसे मान लो कि ये हमारी टोटल जो आईसी है, इस आईसी के अंदर आप नंबर आप काउंट कर लें, शायद इसमें आपके 200, मान लो कि इसमें 209 नंबर हैं, 209 बॉल का है। तो इसमें इस या 207 का है, इस आईसी के अंदर कितना बॉल पर हमारा बीपीएच पावर आता है, पहले ये समझेंगे। और फिर हमारा ये वोल्टेज बनाने के लिए कितनी बॉल पर हमारा बीपीएच पावर खर्च होता है। तो पहले इनपुट देख लेते हैं, ये इनपुट हमारा कितने पॉइंट पर हुआ है। तो यहां से हम क्लिक करेंगे, पहले इस आईसी को काउंट कर लेंगे, इस आईसी में टोटल बॉल कितना है। एक बार बताएंगे आपको इस आईसी के अंदर आपको टोटल बॉल कितना कितना है, एक बार काउंट करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर आपके 5, ठीक है, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 30, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसका स्कीमेटिक पढ़ लेंगे तो वहां पर ये 209 वोल्ट के करीब आपका इसके अंदर होता है। तो अभी हमें देखना है कि हमारा जो पावर आईसी से इस आईसी के लिए सबसे पहले हमारा आया है बीपीएच पावर, वो इसके कितनी पिनों पर अटैचमेंट में है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिटमेप। देखो ये इसलिए है क्योंकि आपको ये सबसे इसका आईसी को पढ़ने का पहला स्टेप है। यहाँ से क्लिक करते हैं, ये यहाँ से बनता है आपका बीएच पावर जो चार्जिंग आईसी जनरेट करता है। अब आपका यहाँ पर चला गया पावर आईसी के अंदर। तो यहाँ पर एक बार काउंट करेंगे, आप बताएंगे कितनी वॉल पर ये गया हुआ है। हेलो भाई का माइक ऑन है, आप बता सकते हैं कि ये हमारा कितनी पिनों पर गया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो आपका 5 यहाँ पर है, 5 और 3, 8, 8 और 4 आपका 12, 14, 15, 16, 17। मतलब कि आपका टोटल जो बॉल है उसका काउंटिंग आपका 70 है, मतलब कि 17 पिन। या फिर 17 बॉल पर हमारा गया हुआ है बीपीएच पावर। हेलो, जिन भाई का माइक ऑन है वो माइक को म्यूट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जगह पर। देखो जैसे आपका यहाँ पर आपका 17 बॉल पर हमारा क्या आया बीपीएच पावर। तो ये एक्चुअली हमें 17 बॉल हमने काउंट क्यों किया, ये इसलिए किया है अगर आपका इसमें से यहाँ देखो ये आपका वन, या अगर आपका 17 बॉल में से किसी भी एक पिन पर, किसी भी एक पिन पर अगर आपको बीपीएच पावर अगर आपको नहीं मिलता है तब क्या होगा। तब आपका फोन क्या होगा, जब आप डीसी मशीन से फोन को कनेक्ट करेंगे तो वो आपका लो बूटिंग पर अटक जाएगा। ऐसे फोन चालू होने की कोशिश करेगा पर चालू होगा नहीं। तो जैसे वो कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे आप पावर की प्रेस करेंगे वो आपका इस टाइप से करंट लेगा। जैसे आपका 10 से चालू हुआ है और आपका एक मिनिमम, जैसे आपका मिनिमम ये आपका यहाँ से लेकर 0.30 इसके बीच में स्टक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आप लोग ज्यादातर पावर आईसी को चेंज करते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पर आपको नहीं मालूम कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो कि हमारे ये 4 पॉइंट हैं जो कि बीच पावर के हैं। अगर इसमें से एक पॉइंट का कटिंग हो गया, मतलब कि इसका एक पॉइंट कट हो गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा आपके साथ। ऐसा प्रॉब्लम आएगा जब आप पावर की को प्रेस करेंगे तो आपका ये लो बूटिंग पर अटक जाएगा।
लो बूटिंग पर अटक जाएगा। तो मान लो कि 1 मिनट का वेट करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर आपका ये बीच पर का जो लाइन है वो आपका इस आईसी के अंदर आता है। अगर ये पॉइंट पर अगर लाइन नहीं आया तो समझो आपका फोन डेड हो जाएगा। ठीक है, डेड में कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि उसमें आपका लो बूटिंग पर स्टक हो जाएगा। लो बूटिंग, लो बूटिंग मतलब हो गया कि आपका जैसे आपका ये डीसी पावर रीडिंग में आपका स्टक हो जाएगा। आप लोग पावर आईसी चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर आप प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर ये आईसी के अंदर कट है। जैसे मान लो अगर ये आईसी के अंदर कट हो गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये बोर्ड के अंदर कट हो गया, बोर्ड के अंदर कट हो गया तो आपका लो बूटिंग पर ही सेट अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, जब भी आपका सेट लो बूटिंग पर रुकता है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा मेरा कहीं ना कहीं पावर आईसी के अंदर की जो ट्रैक है या पावर आईसी के अंदर मेरा बीपीएच पावर का लाइन मिस हो गया है, लाइन मेरा मिस हो गया है। अगर यहाँ से कोई भी ट्रैक आपका मिस हो जाएगा तो आपका फोन लो बूटिंग पर अटक जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। ये रुक गया तो समझो कि आपका पावर आईसी या बोर्ड में से किसी ना किसी ट्रैक का बीच पावर का लाइन आपका कट गया है। तो 90% जितना भी हमने अब तक रिपेयर किया है उसमें ये फॉल्ट जब हमारा वाटर डैमेज, जब हमारा फोन पानी में जाता है तो आप लोग जानते हैं पानी में जाने के कारण या सेट जब ड्रॉप डाउन होता है, सेट को आप लोग जमीन पर फेंका हुआ या किसी में बॉल पर फेंका हुआ जब फोन आता है तो अक्सर उसमें देखा गया है कि उसमें हमारा पावर आईसी को चेंज करने से या रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉइंट की कनेक्टिविटी टूट जाती है बोर्ड टू आईसी, इसीलिए हमारा ये आपका कोई भी यहाँ पर करंट आपका जाएगा तो सही पर वो लो रीडिंग पर स्टक हो जाएगा, लो करंट कंडीशन पर आपका फोन स्टक हो जाएगा। तो समझ जाना कि ये मेरा फॉल्ट पावर आईसी से ही है। पावर आईसी से किस लाइन से है, तो ये आपका लाइन होता है बीपीएच पावर का। तो अभी हमने पढ़ा ये वहां टोटल 17 पिन है, वहां से हम गिनेंगे 4 और 3 7 और आपका 12 13 14 15 16 17। तो अभी 17 पिनों का भी यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, 17 पिन का एक्चुअल यूज कहाँ कहाँ पर लिया गया। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी क्लास डीप है। एक पावर आईसी को कंप्लीट आप रीड कैसे करते हैं ये हमने सबसे पहला वोल्टेज के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर किसी भाई को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको समझ में आना चाहिए। जी सर। हेलो सर। बोलिए। सर जब डीपीएस का वोल्टेज आता है पावर आईसी में, हाँ तो सर वो जो चार पांच कंपोनेंट है छोटा छोटा, सर सब पे आएगा? हाँ, सब पर आएगा। अगर आईसी के अंदर मान लो कि आपका सेट पानी में चला गया और आईसी में इस जगह पर आपका थोड़ा सा फंगस है, जंग नहीं नहीं जैसा। सर, वो तो आईसी में जाने का बात होगा ना, आईसी के पहले वाला बात। हाँ, आईसी के पहले तो ये सारे। कैपेसिटर है ना, हाँ। हाँ, ये ये सभी पर चार का आपको मिल पांच रहे हैं। कैपेसिटर है ना, सब पे आना चाहिए ना सर। हाँ, सब पे मिलना चाहिए आपको। तो सर जैसे मान के चलिए एक पॉइंट पे आएगा और वही सब एक मतलब जुड़ा हुआ है आपस में, या सबसे अलग अलग आईसी पे जाएगा? मतलब कि देखो यहाँ पर ये एक लाइन जुड़ा होता है। हाँ। ठीक है, आईसी के सब एक अंदर, लाइन में सर जुड़ा हुआ है। आईसी के अंदर थोड़ा दूरी पर, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो आईसी के अंदर इसकी लाइन बिछाया जाता है, तो ये कट हो सकता है। नहीं वो सर, वो बात नहीं है सर, जो कंपोनेंट है ना, जो जिसे आ रहा है सप्लाई। हाँ एक हाँ, लाइन ये का, वाला, हाँ सर। ये एक लाइन से जुड़ा होता है। अच्छा, ठीक है सर, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, हेलो सर। बोलिए। हेलो बोलो। सर, ये आईसी के पास जितने बॉल है उसमें अगर एक भी ट्रैक कट जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? रुक जाएगा आपका,
डीसी सेकंड। फोन को चालू करेंगे तो वो लो रीडिंग पर रुक जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं ईएमसी का फॉल्ट होता है तो सेट हमारा 40 से ऊपर रुकता है रेटिंग, जी यहाँ पर कम पर रुक जाएगा, जी। 30 के बीच में रुक जाएगा। तो आप समझ जाना तो कि सर अगर कोई भी बॉल पे अगर वोल्टेज नहीं जाएगा तो फ्लक्चुएट करेगा कि या रुकेगा उतना ही वोल्टेज? वोल्टेज वोल्टेज स्टेबल रहेंगे। वोल्टेज वोल्टेज आपके बनेंगे कॉइल के, अच्छा। वोल्टेज कॉइल के सबके कॉइल के वोल्टेज बनेंगे, जी। और उसमें हाई एम्पीयर करंट नहीं मिल रहा है। मतलब कि जो स्विचिंग के लिए 4 वोल्ट का आवश्यकता होता है वो स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा सीपीयू के लिए, इसीलिए आपका लो रीडिंग पर, लो करंट कंजम्पशन पर फोन स्टक हो जाएगा आपका डीसी पावर सप्लाई। समझ जाना कि ये फॉल्ट पावर आईसी से ही है। किस लाइन से है? बीपेच पावर लाइन से। तो आपको सभी पॉइंट का एक बार बीप चेक कर लेना। बीप तो अगर, सर ये जो रीडिंग है ये क्लियर इसी पावर सप्लाई की रीडिंग है ना सर? हाँ हाँ, सभी ये एक ही लाइन का रीडिंग है बीपेच पावर। ठीक है सर। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आप पावर आईसी को समझा रहा हूँ। अगर आपने समझ लिया पूरा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पावर आईसी का। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया, समझ में आ गया आपके में? जी आ गया आ गया। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है, चलो ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी बताएंगे कि चलो यहाँ पर जो पावर आईसी के अंदर 17 पिन पर आया है, तो एक्चुअली ये 17 पिन पर आया क्यों है? 2 पिन से भी काम हो जाता या 4 पिनों से काम हो जाता। हेलो। सर ये हर सेक्शन के लिए गया है ना? तो मतलब है तो एक ही लाइन से, मान लो कि जी है तो एक ही लाइन, तो कंपनी ने इस पॉइंट को इसमें कई सारे पॉइंट पे क्यों दिया? सर ताकि लाइन ब्लास्ट ना हो, मतलब कटे ना, अगर कटे तो पूरे में लोड ना पड़े ज्यादा। हाँ, जैसे देखो पहले हमको समझना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट आया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इस आईसी से हमारे वोल्टेज आउटपुट होते हैं कोयल के और एलडीएस वोल्टेज। तो वो कितने होते हैं पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। तो इसके लिए हमें आईसी को डायग्राम में कॉपी करना होगा। इसे कॉपी कर लिया और यहाँ जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये रहा, ठीक है। अब हम और क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो, ये हमारे सभी एलडीएस वोल्टेज हैं। तो ये कितने होते हैं आपके, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मतलब कि आपके ये 27 यहाँ पर हमको एलडीएस वोल्टेज बताए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोयल के वोल्टेज कितने हैं तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक कॉइल हमारा ये हो गया, दूसरा कॉइल ये हो गया, तीसरा कॉइल ये हो गया, और चौथा कॉइल ये हो गया, पांचवा कॉइल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 कॉइल है। अब कंपनी करती क्या है, जैसे मान लो कि उसके पास ये 5 कॉइल है, ठीक है। अब उनको मालूम है कि मुझको 5 कॉइलों के लिए एक हाई एम्पीयर करंट जनरेट करना है। तो इस आईसी के अंदर आप लोग ने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर। तो इस आईसी के अंदर वो आपके बक बनाते हैं। जो भी बक वोल्टेज बनता है वो इस आईसी के अंदर स्विचिंग कराया जाता है। तो जैसे मान लो कि अब मुझे इस कॉइल के लिए वोल्टेज बनाना है। अब मेरे पास जो बीपीएच की लाइन है वो टोटल 70 वॉल पर है। एक बार माइक बंद कर लेंगे, भाई का माइक ऑन है। ठीक है, अब 70, हमारे पास 70 वोल्ट पर ये लाइन है। अब मुझको ये कॉइल का वोल्टेज बनाना है। मान लो कि इस कॉइल का वोल्टेज मेरा 2.1 वोल्टेज है, 2.1 वोल्टेज आउटपुट कराना है मुझको। तो इसके लिए पहले मेरे पास कुछ सोर्स तो होना चाहिए, इनपुट। मतलब कि कभी भी ध्यान देना, आउटपुट हमेशा आपका इनपुट से कम होगा। यहाँ पर जो जितनी पावर आईसी होती है आपकी, तो यहाँ पर मेरा जो
पीपिच पावर है वो मेरा कितना है 3.7 मतलब 4.2 था, हमको ये वोल्टेज अपलोड कराना है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपकी जो पीपिच पावर की 17 लाइन है, 17 बॉल है, उसमें से 2 बॉल को यूज कर लेगा। यहाँ से 2 बॉल को यूज करके वो इस कॉइल का वोल्टेज बनाता है। ऐसे ही फिर दूसरा कॉइल की बारी आएगी, तो फिर वो 2 कॉइल का यूज कर लेगा, फिर वो इसका वोल्टेज बना देगा। फिर ये किससे बनते हैं, आपके बनेंगे आपके पीपिच पावर लाइन से। और जैसे जैसे जिसको जरूरत होता है उस हिसाब से, जैसे मान लो कि किसी में उनको तीन तीन पॉइंट को यूज करके इसका वोल्टेज बनाना है, अब किसी में 2 पॉइंट का वोल्टेज बना के इसका बनाना है, अब किसी में आपका 2 में बनाना है, ऐसे बनाना है। मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉल है 70, उसमें से हर एक दो 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 तीन तीन बॉल का यूज करके वो एक एक कॉइल का वोल्टेज बनाते हैं। और जब इसमें से एक, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट का वोल्टेज यूज किया है विविध पावर का, उसके बाद हमने एक वक्त बनाया है, एक बग बना है जो आईसी के द्वारा कन्वर्ट किया गया है, एक बग बनाया गया है। तो अगर मान लो कि इसमें आपका जो पावर जो हमारा बिल पावर है वो केवल एक पॉइंट पर ही जुड़ा रहे, एक पॉइंट से कट जाए, तो हमारा फोन रीडिंग स्टक हो जाएगा। हमारा जो भी रीडिंग है डिजिटल सप्लाई में वो स्टक हो जाएगा लो रीडिंग पर, जैसे आपका 30 40 ऐसे मान लो रीडिंग स्टक हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम पावर आईसी से है, पीएम से है। ठीक है, ये केवल एक कॉइल की बात कर रहा हूं, जब एक का अटक जाएगा, एक का अगर पॉइंट मिस हो जाएगा तब रीडिंग स्टॉप होगा। अगर इसमें से 2 से 3 या 4, 2 से 3 कॉइल का अगर अटक जाता है, और 2 से 3 कॉइल का अगर पॉइंट आईसी में से ब्रेक हो जाता है, तो आप जब पावर की दबाएंगे तो आपका करंट ऐसे आपका जाएगा 10, ठीक है, आपका 20, और छोड़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो आप लोग कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप पावर आईसी को चेंज मार देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप उसमें बूट सीक्वेंस का हिसाब से यूज करते हैं, इसीलिए चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पर आपको समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम कहाँ से आया है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपकी इनके अंदर से आता है, ये पॉइंट। अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो हमारा बीपीएच पावर है जो कि 17 पिनों पर है, 17 पॉइंटों पर है, 17 पॉइंटों में से किस किस के लिए कितना यूज हुआ है। टोटल हमारे पास 17 पॉइंट, 17 बॉल है हमारे पास टोटल। अब हमें इसके बारे में यूज करना है, तो हम इसके लिए समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम हमको समझाएगा कि किसके लिए क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कॉइल की वोल्टेज बनेंगे, क्योंकि इस आईसी को जब इनपुट मिल रहा है 17 पिनों पर, तो ये आउटपुट करेगा, आउटपुट करेगा। तो हम इसके लिए लेआउट में जाएंगे और चेक करेंगे। पहले हमने इस आईसी का नंबर कॉपी किया, कि लेआउट में ये आईसी, हमेशा कोई भी आईसी आपका यू से नोटिस किया जाता है, इसका नंबर है आपका U2001। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने देखा कि हम इस आईसी का नंबर कॉपी हो गया, सीधा आप डायग्राम में जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस आईसी के आपको, इस आईसी का जो नंबर हमने कॉपी किया था वो हमारा था ये आपका 2001 कॉपी किया था, तो वही आ गया, पर इसके पीछे बी आ रहा है। फिर आप एक बार और क्लिक करेंगे यहाँ पर तो सी, फिर क्लिक करेंगे डी। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी कंपनी है, इस कंपनी ने इस आईसी को डिजाइन किया है, उसने इस आईसी कई अलग अलग प्रकार के इस आईसी आउटपुट वोल्टेज होते हैं, तो उन्होंने हर वोल्टेज को एक पेज में नहीं रखा जिससे कि कंफ्यूजन हो। तो उन्होंने जैसे कोयल के वोल्टेज आउटपुट होंगे तो वो एक अलग सेक्शन रखे हैं, अगर ये आईसी मेरा रिंगर का काम कर रहा है तो रिंगर सेक्शन अलग से है, ये आईसी का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो अलग से है, तो उसका पेज अलग बना दिया है। इस तरह से ही इसका यूजिंग किया गया। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो 17 पिन यहाँ पर इन्होंने यूज में ली है वो एक्चुअल क्या काम करते हैं। देखो, एक बार आप किसी एक आईसी को रीड करना सीख जाएंगे तो फिर आपको किसी भी आईसी में बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 17 पिन है, आईसी कॉपी किया। सबसे पहले हम देखेंगे, क्लिक करेंगे तो पार्ट ए, पहले हम पार्ट ए से ही शुरुआत करेंगे। हम पर टोटल पिन कितना है 17, यहाँ पर टोटल 17 है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, हमने कई बार गिना हुआ है।
तो हम देखेंगे पहला पार्ट ए में देखेंगे। पार्ट ए में यहाँ पर इन्होंने बीपीएच पावर की कितनी लाइन यूज की गई तो देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बनाया क्या है, सबसे पहले ये जितने भी बक कोयले उनके वोल्टेज बना रहे हैं। उसे बनाने के लिए क्या चाहिए इनको, मतलब कि क्या किस वोल्टेज की आवश्यकता होगी जिससे ये इनके कोयलों के वोल्टेज बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है। इन्होंने बताया है कि अगर आपको कोयल के वोल्टेज बनाने हैं तो आपको सबसे पहले बीपीएच पावर लाइन लेना होगा, उस लाइन से ये वोल्टेज बनेंगे। कैसे, तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया है बीपीएच पावर का लाइन है, ये पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, जो कि हमारा इस जो हमारा बक कन्वर्टर है, बक जो भी हमारा वोल्टेज बक कन्वर्टर है उसको कंट्रोलिंग के लिए इसको दिया गया है बीपीएच पावर, जो कि ये एक एसएमपीएस सर्किट है। हमारे पास दो टाइप की पावर आईसी होती है, एक में आपका जैसे आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर टाइप की होती है, एक आपकी एसएमपीएस जो कि आपकी सर्किट बोर्ड में ही होती है। जैसे आजकल के जितने भी आपके पावर आईसी आती है वो सभी आपकी एसएमपीएस सर्किट बोर्ड होते हैं, मतलब कि एक आईसी के द्वारा बनाएगा अलग अलग टाइप के वोल्टेजेस। तो यहाँ पर इस आईसी को सबसे पहले मिला है पीक पावर, तो मतलब कि मेरा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कट हो जाता है, मतलब कि जो भी हमारा 17 पॉइंट है 17 में से एक पॉइंट मेरा चला गया, जो कि मेरा इसके लिए यूज कर लिया है। ये सभी कॉइल के वोल्टेज बनाने की शुरुआत के लिए पहला वोल्टेज मिला है। अब इनके लिए देखते हैं 5 कॉइल के लिए। तो देखो अब मेरी पहली कॉइल है, ये पहली कॉइल का नाम है आपका वोल्टेज प्रोसेसर। सीपीयू के लिए वोल्टेज आउटपुट अगर यहां से होने हैं, सीपीयू के लिए यहां से आउटपुट वोल्टेज होने हैं, उस कॉइल का नाम है आपका पीएल 2001। तो देखें कौन सी कॉइल है वो, पीएल 2001। तो यहां से देखेंगे पीएल 2000, ये रही पीएल 2001, ये रही। सबसे पहले इस कॉइल का वोल्टेज दिखाया गया है। इस कॉइल का वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पर किस चीज से बनाए गए हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो इस साइड इसका होता है आउटपुट, इस साइड होता है इनपुट, लिखा हुआ क्लियर इनपुट। इस पॉइंट का इनपुट ये है, जब ये इसको ये इनपुट मिलेगा तो आईसी मेरा इसके लिए वोल्टेज बाहर निकाल देगा कॉइल के लिए, जो ये लाइन है। इसके लिए इनपुट में बताया गया है कि हमने यहाँ पर बीपीएच पावर की लाइन कट किया है और उसके 3 पॉइंट का यूज किया हमने। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट का यूज किया है, उनका नाम है A4, B4 और आपका C4। मतलब कि हमने एक कॉइल का वोल्टेज बनाने के लिए 3 पॉइंट का यूज किया है, जो कि आईसी के अंदर आपकी आती हैं बीपीएच पावर की। तो इन्होंने क्या किया, इस कॉइल का वोल्टेज बनाने के लिए इन्होंने यहां से 3 कॉइल आपकी यूज में ली, आपकी यहां से आपका 3 कॉइल यूज में ले लिया है। ये आपका मान लो कि हमारा 3 कॉइल चला गया इसके अंदर, इसका वोल्टेज बनाने के लिए, ठीक है। और एक हमारा चला गया पॉइंट इस इस एसएमपीएस सर्किट को ऑन करने के लिए, एसएमपीएस, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 पॉइंट इन्होंने यूज किए हैं, देखो यहाँ पर क्लियर स्पष्ट बोला है डायग्राम के अंदर कि हमने 3 पॉइंट यूज में लिए हैं। जब हमको ये 3 पॉइंट पे वोल्टेज मिलता है तब हम उसके बाद ही इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज को पास कराते हैं सीपीयू के लिए। अगर इसमें से कोई भी लाइन अगर आपकी मिस हो जाएगी तो आपका सेट डेड हो जाएगा, रीडिंग लो बूटिंग पे स्टक हो जाएगा, सेट आपका लो बूटिंग पे स्टक हो जाएगा, सेट आपका लो करंट लेकर 0 हो सकता है या लो बूटिंग में स्टक हो जाएगा। जब आपका सेट गिरा हुआ होता है या फेंका हुआ होता है तब उसमें इस टाइप का ही प्रॉब्लम क्रिएट होता जाता है। नंबर सेकंड हमने एक कॉइल के लिए यूज कर लिया। नंबर सेकंड बताया कि अगर आपको सेकंड कॉइल का ये वोल्टेज यूज करना है, सेकंड कॉइल का नाम है आपका वी कोर, ये इसका इनपुट है, लिखा हुआ क्लियर इनपुट है। दूसरी टाइप है आउटपुट, इसका वोल्टेज हम आउटपुट कराएंगे कॉइल के थ्रू। इस कॉइल का नाम है आपका 2002, मतलब कि 2002 कौन सा होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला लाइन। तो इसके लिए उन्होंने कितनी लाइन यूज में लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आके तो यहाँ पर भी दोनों 3 ही पॉइंट का यूज किया है। देखो ये लाइन वही है
क्योंकि आपकी बीपीएच पावर की लाइन है जिसे हम सिस्टम वोल्टेज भी कहते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर यूज कर लिए उन्होंने इस कॉल के बनाने के लिए। 3 पॉइंट इसके लिए लिए हैं उन्होंने, तो 3 पॉइंट हम इनको कट कर देंगे, 3 पॉइंट यहाँ से, ये तीनों पॉइंट ये इसके लिए। अब हमारे पास यहाँ से लगभग हमने 7 पॉइंट को कवर कर लिया, 7 पॉइंट हमारे यहाँ से चले गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको ये समझने से आप डायग्राम के डीप नॉलेज में जा रहे हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी आईसी हो, 5G 4G कोई भी हो, सभी को समझ जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपके साथ। अब हम देखेंगे इसके बाद, बताया गया कि इसके बाद आपकी नंबर थर्ड जो आपकी कॉइल है, जो मॉडेम की कॉइल है, इसके लिए मॉडेम के लिए वोल्टेज आउटपुट होता है इस पावर आईसी के थ्रू। तो ये इनपुट हो गया। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने दो, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर हमारा सिस्टम वोल्टेज लिया है, बीपीएच पावर लिया है। उसके बाद आउटपुट हुआ है कॉइल का नंबर है आपका 2003। 2003 हमारा कहाँ पर है, ये सेकंड, सेकंड लास्ट, मतलब कि हमारा ये हो गया सेकंड लाइन। तो यहाँ पर उन्होंने कितना यूज लिया, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट हम यहाँ पर कर लेंगे, इसको 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हमारा इन्होंने यहाँ इस कॉल के लिए यूज में ले लिए। अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद हमने मॉडेम के वोल्टेज बना लिए, इसके बाद आपके बन रहे हैं वोल्टेज पीए। ये आपका होता है जैसे 4G आईसी के लिए आपका एपीटी वोल्टेज होता है ना, वैसे ही सेम ये वेटेक का वोल्टेज होता है, जो कि हमारा 4G नेटवर्क को बूस्ट कराता है। अब इस वोल्टेज को बनाने के लिए भी यहाँ भी 2 पॉइंट का यूज किया गया है। इस कॉल का नाम है आपका 2004। 2004 कहाँ लगा हुआ है, ये रहा सबसे नीचे। तो यहाँ पर हम इसको भी 2004 को क्लिक कर देंगे। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ से ले लिए, जो कि इस 2004 पे चले गए। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना बचा है, 2 पॉइंट ये बचे हैं, 3 4 5 6, मतलब लगभग 6 पॉइंट बचे हैं अभी तक। अब इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वोल्टेज बनने के बाद हमारा ये देखो, यहाँ पर हमारे सभी कॉइल के वोल्टेज बनाने के लिए इन्होंने लगभग हमारे बीच पावर की कम से कम, देखो 2 और 3 5 और 3 8 9 10 11, 11 बॉल का यूज किया है बीच पावर लाइन का। कम से कम 11 बॉल का यूज किया है इन्होंने ओनली कोयल की वोल्टेज बनाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी लाइन कट हो जाती है तो सेट आपका डेड हो जाएगा और आपका लो रीडिंग पे स्टक हो जाएगा, अगर कोयल की किसी भी कोयल की वोल्टेज में कोई दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हमारी एक कोयल रह जाती है वाली। अब इस कोयल को भी देखते हैं, इस कोयल का नंबर क्या है। इस कोयल का नंबर है आपका है 2005। तो 2005 हमारी कोयल आती है लास्ट में, ये रही आपकी वोल्टेज S1। इसके लिए भी उन्होंने 2 पॉइंट को यूज किया है। तो यहाँ पर हमारी ये ये 2 पॉइंट को यहाँ भी यूज कर लिया। अब हम थोड़ा गौर करेंगे, देखो जितने भी पॉइंट्स उसके पास पास में लगे थे, जिस साइड कोयल थे, तो उन्होंने सभी पॉइंट को यूज कर लिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी आईसी का डेवलपर है, वो किसी भी कॉइल के नियर बाय ही बक सर्किट को कन्वर्ट कराता है, बक सर्किट बनाता है। तो उन्होंने बिल्कुल पास बनाया और सारे के सारे ही पॉइंट्स वहीं पर ही स्पेंड मतलब खर्च हो गए वही की वही, जो कि ज्यादा थे पास पास पे इकट्ठा था, तो उनके लिए कॉइल के लिए यूज में ले लिया। अब देखो यहाँ पर मेरा कितना पॉइंट चला गया, 4 और 3 7 और 3 10, एक 11 12 और एक 13, 13 पॉइंट चल गया। केवल 4 पॉइंट ही यहाँ पर हमारा बचता है बीच पावर। ये अब हमारा किसी और सर्किट को ऑन कराने की और मतलब इस आईसी से और जो आउटपुट वोल्टेज होंगे जैसे एलडीएस वोल्टेज, उनको आउटपुट होने में इस पॉइंटों का यूज में लिया जाएगा। अब इन पॉइंटों का उसमें यूज लिया जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया।
हेलो। हेलो जिन भाई का भी माइक, हाँ। यहाँ तक कोई कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं नहीं। क्लियर है आपके? एकदम काउंटिंग बाई काउंटिंग चल रहा है। और मैंने अभी डायग्राम में जो इसका पार्ट वन है, ए पार्ट है इस आईसी का, वही उसी में मैंने चेक किया है कि कितने पॉइंट उन्होंने यूज कर लिए। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पास केवल 1 2 3 4 चार पॉइंट ही बचे हैं। अब चार पॉइंट कहाँ पर यूज होंगे वो देखेंगे। अब हमने पार्ट ए देखा था, इस आईसी का पार्ट ए देखा था, पार्ट ए में इन्होंने इतने पॉइंटों को यूज कर लिया। अब मैं इसके बाद पार्ट बी खोलूंगा, तो पार्ट बी में ये लाइन यूज किया है कि नहीं, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर पार्ट बी। पार्ट बी में इन्होंने बनाया एलडीएस वोल्टेज। एलडीएस वोल्टेज का मतलब होता है कि जैसे जो वोल्टेज इन कोयल से होकर ना जाए। जैसे आप लोग देखा होगा डब्ल्यू के लिए वोल्टेज डायरेक्ट आईसी से अंदर से जाते हैं। हाँ, बाहर इनके कैपेसिटर लगे होते हैं फिल्टर, उसके बाद लाइन चली जाती है आपकी डब्ल्यू के लिए, आपका नेटवर्क के लिए 1.8 वोल्टेज हो गया, रिंगर के लिए जो भी है, डिस्प्ले के लिए 1.8। इस टाइप के वोल्टेज को हम बोलते हैं एलडीएस वोल्टेज, जो कि कोयल से पास ना होकर डायरेक्ट किसी कंपोनेंट से टच होकर, फिल्टर कंपोनेंट से कैपेसिटर टच होकर डायरेक्ट किसी सेक्शन में जाए। तो ये मेरा हो गया पार्ट बी। तो ये बन रहा है एलडीएस वोल्टेज। तो एलडीएस वोल्टेज देखो, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस साइड आउटपुट है, इस साइड इनपुट है। इनपुट मतलब कि एलडीएस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी। इसका मतलब होता है कि हमें कितने कितने प्रकार के वोल्टेज की आवश्यकता होगी जिससे हम एलडीएस वोल्टेज बना पाए। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि पहला बताया कि अगर आपको एलडीएस वोल्टेज बनाने, एलडीएस वोल्टेज बनते किस टाइप के, तो देखो यहाँ पर देखो, ये इसका मतलब वोल्टेज है 2.8 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 2.8 2.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, इस टाइप के वोल्टेज एलडीएस वोल्टेज कहलाते हैं। 3.3, 2.8, इस टाइप के वोल्टेज एलडीएस वोल्टेज हमारे कहलाते हैं। ठीक है। इनका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इनका फुल फॉर्म देख सकते हैं, इनका मतलब क्या है। देखो ये मतलब कैमरा हो गया आपका। ठीक है। ये आपका, जैसे आप आगे जाएंगे ये आपका फ्रिक्वेंसी के लिए हो गया। आप और आगे जाएंगे तो एलडीओ से, या आपका बीआई वोल्टेज है। ये आप डायग्राम में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम इसके बाद देखें। अभी हमने देखा हमारे पास केवल चार पॉइंट बचे हैं, 1 2 3 4। देखते हैं इसमें कितना यूज हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने S1 का वोल्टेज लिया है। S1 का मतलब हो गया कॉइल का वोल्टेज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ऐसे मान लो कि मेरा S1 का कॉइल ये था, ये वाला। तो इसका भी इस्तेमाल किया, इस वोल्टेज का इस्तेमाल किया, जो भी इस आईसी से आउटपुट होगा। अब इसका भी इस्तेमाल इसके अंदर किया है एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो ये हमारा पीपी चौड़ नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए एस टू जो कोयल है उसका भी वोल्टेज लिया है। चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं लिया है। अब नीचे आएंगे आप तो देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हो क्लियर कि पीपीएच पावर सिस्टम वोल्टेज हमने लिया है एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए। कितने पॉइंट पर लिया है? 3 पॉइंट पर, 1 2 3। 3 पॉइंट पर हमने एलडीएस वन, एलडीएस टू, एलडीएस थ्री, उनके हमने नाम दे दिए अलग अलग। उनका पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, इससे समझ जाना कि आपके एलडीएस वोल्टेज को यूज करने के लिए देखिए नाम क्या है आपके, G14, N17, इस टाइप से। मतलब कि आप आपको इसके नाम देखना, आप इस पर क्लिक कर देंगे एक बार तो आपको नाम भी आ जाएंगे। देखो देखो G14 आ गया आपका। ऐसे देखो इस टाइप से आपके यहाँ पर आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे इनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने 3 पॉइंट और यूज कर लिए हैं जितने भी 17 पॉइंट में से जी एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए। अगर मान अगर मान लो कि ये जितने भी पॉइंट्स उसमें हमने डायग्राम में देखे थे, अगर इनमें से इन पॉइंटरों में से अगर ये सिस्टम वोल्टेज मेन लाइन आपकी है, अगर वो कट जाएगी तो आपके ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। आधे बनेंगे, आधे नहीं बनेंगे।
तब भी सेट डेड रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लेना। आपके यहाँ पर वोल्टेज शायद फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, आपके वोल्टेज यहाँ पर कम ज्यादा होंगे। आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, जब पावर आईसी से वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं आपके एलडीएस वोल्टेज, तब सीपीयू को रिवर्स मार देते हैं, कभी पावर को चेंज कर देते हैं। अब पर आप ये नहीं समझते कि एलडीएस वोल्टेज बढ़ाने के लिए इनपुट, जो एलडीएस बढ़ाने के इनपुट तो इसका सिस्टम वोल्टेज है, और इसके अलावा दो इनपुट और है, S1 का कोयल और S2 का कोयल। ठीक है, तो अगर ये कट जाएगा तब भी आपका फोन फ्लक्चुएट करता रहेगा वोल्टेज, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या। अगर बोर्ड में से लाइन कट गया, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अगर इसमें से लाइन कट गया, जैसे हमने दिखाया, अगर ये देखो यहाँ पर ये इतने पॉइंट बचे हैं 4, अगर इसमें से कोई लाइन कट गया, इतनी दूरी पर है, कट गया, तो आप फिर उसे बना ही नहीं पाएंगे, फोन को आपको लौटाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम वोल्टेज को ध्यान रखो, सिस्टम वोल्टेज से पूरा फोन काम करता है, अगर ये वोल्टेज मिस कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हमने 4 वोल्टेज, सॉरी 3 लाइनों को यूज में लिया है। तो 3 लाइन कौन सा हमारा, एक लेना मेरा ये हो गया। हेलो, सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, अब हाँ। आ रही है आवाज, पर पिक्चर नहीं आ रही, अब आई है पिक्चर। यस सर। अब देखो, आपने समझा था इसमें 3 पॉइंट कहाँ पर यूज हो गए आपके एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, आप समझना। केवल आपका इसमें से कितना पॉइंट बचा है बताओ अब मुझे। 4। 3 तो आपका एलडीएस में दो। यूज। अब ये तो पूरा मेरा यूज हो चुका था पहले एक कोयल का वोल्टेज बनाने के लिए, एक इसमें से यूज हो गया। कितना पॉइंट बचा अब आपका? हेलो, आप बताएंगे कितना पॉइंट बचा? दो। हाँ, 2 पॉइंट। ओनली एक बचा, ये लास्ट का एक पॉइंट बचा है बस। ठीक है, लास्ट का एक पॉइंट बचा है। अब एक पॉइंट को देखेंगे ये कहाँ पे यूज में लिया है। तो अब हम इसके लिए आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मेरे सेकंड पार्ट के अंदर मैंने देखा है कि इसमें एलडीएस वोल्टेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर केवल उन्होंने 3 पॉइंट का यूज किया है, मेरा एक पॉइंट बचा है केवल पीवी पावर का, उसका इस्तेमाल कहाँ किया वो भी देख लेंगे आगे। तो हम देखेंगे पार्ट सी। देखो पार्ट ए में क्या दिया था आपके, वक वोल्टेज के बारे में। पार्ट बी में क्या दिया है, इस आवृत्ति से और भी वोल्टेज आउटपुट होते हैं, इसे एलडीएस वोल्टेज आप बोलते हैं। जैसे ईएमसी के लिए वोल्टेज भेजना है, डब्ल्यूटीआर के लिए वोल्टेज भेजना है, इस टाइप के वोल्टेज को हम एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं। अब मेरा ओनली एक पॉइंट बचा है, वो देखेंगे। पार्ट बी खत्म हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यूज नहीं हो, नीचे देख लेते हैं एक बार, यूज तो नहीं हुआ है, और यहाँ पर मेरा यूज नहीं किया गया। अब हम चलेंगे पार्ट सी में। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या दिया है, पार्ट सी में दिया गया है कि जैसे मान लो ये पूरा आईसी है, ये पूरा आईसी किस सेक्शन को कंट्रोल करता है, और ये खुद किस सेक्शन से कंट्रोल होता है, किस किस लाइन कंट्रोल करता है। तो यहाँ बताया गया है कि ये एक पावर की, पावर जो पावर दबाते हैं उससे कंट्रोल होता है आपका। इसके अलावा इस ये जो आईसी है, सीपीयू के लिए एक रीसेट बी के नाम से एक लाइन निकालता है, जो कि सीपीयू को ऑन होने के लिए आपकी जाती है। ठीक है, ये आपका सीपीयू से भी इसका कम्युनिकेशन होता है, मतलब कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है आपकी ये, इसका पावर आईसी से इसका कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारी क्लॉक्स की लाइन होती हैं, जिससे कि ये आईसी आपकी ऑपरेटिंग की जाती है, मतलब कि कनेक्टिविटी में की जाती है सीपीयू से। इसका मतलब इसके बारे में बताया गया है कि इसका कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन क्या है, सीपीयू इसको कैसे कंट्रोल करता है, या ये आईसी किस किस से कंट्रोल करती है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो हम देखेंगे इसका सिस्टम वोल्टेज यूज किया है कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज मेरा यूज नहीं किया है, यहाँ भी नहीं किया है, आगे देख लेंगे आप, यहाँ भी नहीं यूज किया है। और देखो लिखा है आपका वी सिस्टम, आगे आपका एक लास्ट वोल्टेज आ गया वी सिस्टम। वी सिस्टम वोल्टेज आपका आया, ये किसके लिए आया है, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखो वी सिस्टम सेंस। ये क्या है आपका, वी सिस्टम सेंस, मतलब कि मान लो कि ये इसका मतलब क्या है,
सेंस, देखो यहाँ लिखा है आपका वी सिस्टम सेंस। इसका मतलब ही देखो, सेंस का मतलब आप लोग जानते, सेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की उपस्थिति होना या ना होना। अगर उस चीज की उपस्थिति है, मतलब वो चीज प्रेजेंट है, तो मान लो कि सेंस होगा। अब इसमें से क्या किया गया है कि जो भी लाइन मेरी डायरेक्ट, जैसे ये लाइन आपकी कहाँ से आई, चार्जिंग आईसी से, ये इसके अंदर आई है, तो ये 17 पॉइंट पर आई है। तो 17 पॉइंट में से एक पॉइंट आपका राजा होगा। राजा का मतलब होता है सेंस। मान लो ये पॉइंट मेरा राजा है, भले ही ये सभी लाइन जुड़ा हुआ आपस में है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सेंस का पॉइंट है। सेंस का मतलब है कि मेरा, अगर जब तक मेरा यहाँ पर ये सिस्टम वोल्टेज इस पॉइंट पर नहीं आएगा, तो ये आईसी समझेगी ही नहीं। ये आईसी, मान लो कि मेरा ये पॉइंट वही है, सेंस वाला पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से अगर ये लाइन कट गया, तो ये आईसी समझ ही नहीं पाएगी कि 17 पिनों पर भी ये वोल्टेज आ रहा है, तो वो आउटपुट करेगी ही नहीं। ये वो लाइन है, ये सेंस की लाइन है कि ये वोल्टेज के अंदर आया है कि नहीं। अगर ये वोल्टेज आया है तो आगे काम होगा। जैसे ये वोल्टेज इस पर जैसे देखो, ये क्या है, आईसी ओनली रीड ओनली मेमोरी होती है। कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम पहले से फिट होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर वोल्टेज आया, से लिखा सेंस। अगर यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज का वोल्टेज आया, तो उसके बाद कॉइलों के वोल्टेज बनना चालू हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, पहले इस कॉइल का वोल्टेज बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। अगर इस पर ही वोल्टेज नहीं आया, आप ऐसा मत समझना कि ये लाइन पहले इसी से जुड़ा होगा, ये सभी लाइन आपस में जुड़ा होता है। अगर इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिला, तो फिर आईसी नहीं समझ पाएगी कि सभी पॉइंट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये वोल्टेज ही सेंस कराता है। डिजाइन ऐसे किया गया है, जैसे इस पॉइंट पर वोल्टेज आए, तो आप ये सभी इन सभी कॉइलों के लिए जो भी वक्त बनता है, उसके लिए काम को आगे बढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। तो सेंस हमारा वही होता है। ये मेरा सेंस है। बीबेट सेंस, देखो सेंस कई प्रकार के होते हैं। एक टाइप का उपस्थिति को महसूस करना, जैसे मान लो ये तो आपका बीबेट सेंस है। बीबेट पावर सेंस है। मान लो कि आपका, जैसे आपकी बैटरी होता है, बैटरी का जैक, यहां से भी बीबेट, बैटरी का प्लस पॉइंट का लाइन भी मेरा इस आईसी के अंदर जाता, इसके अंदर जाता। दिखा दो तो मैं आपको एक बार, मैंने क्लिक किया है और आप देखना, देखो इसके अंदर गया हुआ है, ये गया हुआ है, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम क्या है? आप पॉइंट का नाम देख लेते हैं, आपका N13 बी बेट, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे, N13 का मतलब क्या है इसमें, तो देखेंगे आप N13। तो देखो ये लिखा है आपका N13 है। अब ये लाइन क्या है, मेरा बी बेट का पॉइंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, देखो बी बेट, ठीक है। क्या लिखा हुआ? आई सेंस, मतलब कि हमारी बैटरी में कितना एम्पियर करंट है, हमारी बैटरी में कितना करंट है, उसको ये लाइन सेंस करती है। ये लाइन, इस लाइन से हमारी आईसी पहले सेंस करती है कि आईसी में कितना करंट है, आई सेंस। या आप कैसे कह सकते हैं, अगर ये लाइन कट गई, मान लो कि अगर ये यहां से और ये लाइन कट गई, जो कि सेंस की लाइन है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आप फोन को चालू करेंगे, तभी वो चार्जिंग का लोगो ही दिखाएगा बस। और अगर आपका फोन चार्ज पे लगाएंगे, तब भी वो चार्जिंग का ही लोगो दिखाएगा बस ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये, और आप डीसी मशीन सेट को ऑन करेंगे, तब भी चार्जिंग का लोगो छपाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आईसी ने बैटरी लगा है कि लगा है, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। बैटरी की उपस्थिति को इसने, मतलब ये लाइन कट गया, तो ये नहीं समझेगा कि बैटरी लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बैटरी का, अगर ये बैटरी में जितना करंट है उसको सेंस कर लेगा, तो ये बता देगा बैटरी लगा हुआ है, आप फोन को चालू करो, सेट बैटरी के थ्रू फोन चालू हो जाएगा। अगर वो लाइन कट गया, तो ये समझ ही नहीं पाएगा पावर आईसी की बैटरी में कितना करंट है कितना नहीं है, तो वो सीधा सीधा चार्जिंग का लोगो दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारा 20 पावर चार्ज लगाने में बन जाता है। तो जब चालू करोगे, तो वो केवल बैटरी का लोगो ही दिखाएगा और सेट को चालू नहीं करेगा। तो एक ये सेंस होता है आपका बी बेट सेंस, ठीक है। ये सेंस आपके इस प्रकार के होते हैं, जब कट जाते हैं तो आपका इस टाइप से फॉल्ट आपके सामने आएंगे। तो अभी हमने समझा कि हमने यहाँ पर जितने भी मेरे बीपीएच पावर के 17 पॉइंट थे, वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक करके दिखाई। ये था इसका पार्ट सी।
इसमें इसका सिस्टम वोल्टेज, मेरा वी सिस्टम वोल्टेज यहाँ पर सेंस के लिए आया है। अब हम देखेंगे आगे पार्ट डी। क्लिक किया, पार्ट डी आ गया। आप देखेंगे पार्ट डी के अंदर आप देखते हैं ना, कहीं भी सिस्टम वोल्टेज नहीं लिखा होगा। देखो पार्ट डी के अंदर देखा हमने, यहाँ पर कहीं है कि नहीं? देखो कहीं भी आपका ये सिस्टम वोल्टेज नहीं है। अब देखेंगे इसके बाद पार्ट हमारा कौन सा रह गया है, पार्ट ए। मतलब ये 4 पार्ट है। मैंने आपको टोटल 17 की 17 बॉल का डिटेल दिया है। एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है, एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। एक एक बॉल से अगर लाइन कट जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। अगर आपको अगर आपको आईसी का इनपुट की सभी बॉल याद है तो फिर आउटपुट तो आप समझ जाएंगे। आउटपुट मतलब है कि मान लो कि इसकी आउटपुट होने वाली लाइन में किसी में भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब किसी में शॉर्टिंग नहीं है, और आपने आईसी नया लगाया है और आपकी सभी इनपुट की लाइन सब क्लियर है, तो आईसी को 100% आउटपुट करना ही पड़ेगा उस, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसकी आउटपुट वाली लाइन में शॉर्टिंग है नहीं। इनपुट की सभी लाइन आपस में जुड़ा हुआ है, तो इनपुट मिल रहा है और आईसी नया लगाया है तो उसका आउटपुट करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि सीपीयू का फॉल्ट होगा, तो फिर आप समझ जाएंगे हाँ ये फॉल्ट अब सीपीयू का है। अब ये फॉल्ट सीपीयू का है, तो हम सीपीयू की तरफ उसके बाद जाते हैं। ये होता है आपका एक पावर आईसी को रीड करने का एक चिप लेवल कह सकते हैं आप इसे। चिप लेवल का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। तो अब आप किसी भाई को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा अभी ये थोड़ा लंबा क्लास हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बीच में आपसे पूछा नहीं है, इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ। हेलो सर। बोलिए। हेलो हेलो। सर। और कॉयल पे सर वोल्टेज नहीं आएगा तो सर हम कैसे कंफर्म होंगे कॉयल खराब है या आईसी खराब है? देखो अगर कोयल उसके आपको, लिए सर कॉयल निकालना पड़ेगा ना? हाँ कोयल अगर खराब होता है तो आईसी तो वोल्टेज आउटपुट देगा मतलब ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना सर? बोलिए। हाँ हो सकता है सर। मतलब सर हम कैसे कंफर्म होंगे कि कॉयल खराब है या आईसी खराब है? तो सर उसको इसके लिए पहचानने का तरीका? इसके लिए मीटर आता है आपका एलसीएम मीटर। इसके लिए आपका मीटर आता है, उसका नाम है एलसीएम। ठीक है, आप देखेंगे तो कोयल का एक वैल्यू लिखा होता है। जैसे देखें कोयल आपका ये वैल्यू लिखा है 0.47 माइक्रो हेनरी। तो मीटर में, मीटर है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। कोयल को बाहर निकाल के दोनों पॉइंट पर टच करेंगे मीटर को जब आपको, तो समझ जाओ कि कोयल आपकी मतलब ज्यादातर कॉयल खराब नहीं होता है? हाँ सीरीज में लगने वाले कंपोनेंट बहुत कम खराब होते हैं, कह अगर सकते हैं आपको 99% तो खराब होगा नहीं, 1% तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, सर ऐसा कोई टीपी पॉइंट जैसे डायरेक्ट पता चलेंगे पावर आईसी? हाँ क्या? ठीक है, एक मिनट एक ही करके सर पूछेंगे। हेलो जिन भाई सर कभी, जैसे कोई टीपी पॉइंट, बोलिए। जैसे सर डायरेक्ट कोई सर एक छोटा ट्रिक जिससे पता चल जाए कि पावर ऐसी सही है, मतलब देखो, वोल्टेज निकाल रही है सब? मतलब ये क्लास आपकी आगे आएगी, ये क्लास आपकी आएगी रूट सीक्वेंस से। ये तो मैंने आपको समझाया है जब आप हार मान जाए और आपको समझ में नहीं आए कि मुझे करना क्या है। मान लो कि अगर आपका अच्छा ये जो पॉइंट है, अगर इसमें से पॉइंट आपका पहले से कटा हुआ है, मान लो पहले से कटा हुआ है, तो आपका लास्ट का जिसे आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा पॉइंट बताओ जिससे मैं समझ सकूं, तो वो वाला वोल्टेज बनेगा ही नहीं। पहले पहले आपको इसे रिपेयर करना पड़ेगा, तभी तो आगे वाला वोल्टेज बनेगा। अगर यही सही नहीं तो आगे वाला वोल्टेज बनेगा ही नहीं। और ये सर कॉयल अगर सर शॉर्टिंग बताएगा तो सर? कॉइल शॉर्टिंग बताएगा तो आपको देखना है कि कॉइल का लाइन किस किस साइड से गया। जैसे आप देखो कॉइल मेरा ये है, मैंने क्लिक किया, बता रहा है कि यहाँ से जो वोल्टेज दिया जा रहा है कॉइल के लिए वो पावर आईसी दे रही है। जा कहाँ रहा है आगे, क्लिक करेंगे आप तो देखो आगे ये लाइन यहाँ से होता है सीपीयू के लिए गया है, ये सीपीयू के लिए गया है। इसका मतलब है या तो सीपीयू शॉर्ट है या पावर आईसी शॉर्ट है। ठीक हेलो है, बोलिए। सर, मान के चलिए सर हम वोल्टेज चेक कराएंगे और सर वहाँ पे शॉर्टिंग हो तो सर? अभी देखो ये जो चीज है ना आपकी शॉर्टिंग की, ये ऐसा क्लासेस भी सर आपकी, हो सकता है ना? हाँ ऐसा हो सकता है, या तो आपका सीपीयू शॉर्ट होगा या आपकी पावर आईसी शॉर्ट होगी। देखो हाँ, एक मिनट देखो, तो वहीं सर
एक तो मिनट इसका देखो। सर क्लास आगे होगा। हाँ अभी देखो, आप पहले ये समझो, मैंने आपको समझा है कि एक आईसी कैसे काम करती है। ये फोल्ड तो आपके सामने ऑटोमेटिक है, जैसे मैंने आपको समझा था आईसी कैसे काम करती है। आईसी के काम करने सभी चीजों को चेक कर लो, उसमें से कुछ कमी निकलती है तो आईसी काम करेगी नहीं तुम्हारी। या किसी लाइन में शॉर्टिंग है तो इनके पॉइंट को चेक करोगे तो वहां बीप आ जाएगा, समझ जाओगे यहाँ पर इस लाइन में शॉर्टिंग है। अभी जो आप समझे हैं वो सर एक 8NF है। बोलिए। हेलो बोलो। हेलो। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। आपका मेरा आवाज आपको आ रहा है कि नहीं? जी सर जी, एक 8NS है। हाँ हाँ। तो उसके अंदर चार्ज करते हैं तो सिर्फ लोगो बताता है। एम्पियर 0.6 आता है, 1.2 आता है, फिर फौरन 0.6 आ जाता है। वोल्टेज मैंने चेक किया तो बैटरी कनेक्टर भी 4 पॉइंट से ऊपर आता है, और सारे कंपोनेंट के ऊपर भी 4 पॉइंट ऊपर आता है। फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से? देखो ये जो आपका देखो डीपीडीएमसी प्रॉब्लम आपका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर उसमें आपका 5 वोल्टेज लूज लूज कनेक्शन होगा, जैसे आपका 5 वोल्ट का लाइन आपका सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाता है, अगर वो लूज कनेक्शन में होगा तब भी समस्या आपके सामने आएगा। अच्छा। उसके बाद अगर ऐसे डबल, वोल्टेज। इसके बाद अगर फाल्ट है सर। इसके बाद अगर चार्जिंग आईसी भी खराब है तब भी ये समस्या आ सकती है। लास्ट बैटरी खराब होगी तब भी ऐसा हो सकता है। डबल डेकर समस्या हो तब भी ये हो सकता है। अच्छा, ये सारा चांसेस हो सकते हाँ हैं। मतलब, हाँ ये स्टेप बाय स्टेप है, एक चेक करो फिर दूसरा चेक करो तीसरा चेक करो फोर्थ चेक करो, जैसे अब मैंने आपको आईसी के बारे में समझाया। आईसी को चेक करने के जी। पहले इसका वो चेक करो वन लाइन जिस पर हमारा सेंस आता है, अगर वो उस पर वोल्टेज आ गया वीज पावर तो ये सभी के लिए एक्टिव कर देगा कि अब इनके लिए वोल्टेज बना दो। ठीक है, तो मैंने आपको आज समझाया है कि पावर आईसी कैसे काम करता है। ठीक है, हेलो सर। बोलिए। सर एक मिनट सर। बोलो। सर हम अब आपके पास मैसेज किए थे एक सर M37 सेट था सैमसंग का। हम्म सैमसंग का सर एक सेट था M37, मैसेज किए थे आपके पास। हम्म। तो सर आप बोले थे उसका सीपीयू और MMC रिवॉल्व करना पड़ेगा, कभी चालू हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। ठीक है। तो सर हम उसका जैसे केन का बारे रिवॉल्व करने के लिए, हाँ तो सर वहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा था 3-4 कैप। ठीक है। तो सर एक कैप हम उसको मतलब निकाल लिए, फिर भी शॉर्टिंग बता रहा था 2 कैप, लेकिन सेट चालू हो गया और अभी तक चल रहा है। तो सर मतलब उसको हम क्या समझेंगे अब? हाँ इसका मतलब है कि, अब इसका मतलब है देखो ऐसा, ये केस कैसा है, जैसे मान लो कि आपकी कैमरे की किसी लाइन में शॉर्टिंग है तो आपका सेट रिस्टार्ट करेगा। अगर आपकी किसी सेंसर की लाइन में शॉर्टिंग आ गया तो सेट रिस्टार्ट करेगा। जैसे मान लो, स्टार्ट नहीं हो रहा था सेट का। तो ये आपका जैसे आपने ये फॉल्ट फाइंड किया तो मतलब ये आपका शॉर्टिंग के केस में भी ऐसा रिएक्शन कर सकता है फोन। हाँ, जैसे सर सेट चालू है चल रहा है, मतलब 4 घंटा 5 घंटा, एक दिन या 2 दिन चला फिर बंद हो गया, ऐसा प्रॉब्लम था सर। तो उसमें आपने जैसे शॉर्टिंग को सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। हाँ सोल्व हो गया, लेकिन सर उसमें कंफ्यूजन है कि उसमें 3 कैप फ्लोट बता रहा था। तो तो सर एक छोटा वाला कैप हम निकाल दिए, लेकिन शॉर्टिंग फिर भी बता रहा था, लेकिन सेट चालू हो गया, चल रहा है अभी बहुत अच्छा चल रहा है, 4-5 दिन हो गया। अब ये तो मालूम नहीं सर कि आगे सर अगर वो प्रॉब्लम आएगा तो सर वो जो कैप फ्लोट है उसको निकालना पड़ेगा। अब देखो ये मालूम नहीं कि आप भी अभी कंफ्यूज हैं कि अभी कैप निकाल दिया तब भी शॉर्टिंग थी वहां पर। हाँ तब भी शॉर्टिंग थी सर। तो इसका मतलब है कि वहां से प्रॉब्लम थी ही नहीं वो। जैसे मान लो कि अगर मेरा ये कैप में शॉर्टिंग है, इसे निकालने के बाद ये शॉर्टिंग हाँ नहीं हटा तो फिर इनको निकालने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है ना। हाँ जैसे सर यूट्यूब पे M37 का वीडियो बहुत सारा था सर ऐसा फाइल का। हम्म। तो बस हाँ तो वहीं ट्राई करके हम किए। तो सर ऐसा फाइल आता है। हाँ ऐसा फॉल्ट जैसे और बताता यही हूँ, जैसे पूछना था। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास कैसे फॉल्ट है, जैसे हमने सेट को चालू किया, सेट को चालू करने के बाद जैसे ही सेट सेकंड लोगो पे आता है तो बंद हो जाता है, मतलब बंद होकर फिर चालू होता है। ऐसा फॉल्ट आया। दूसरा ऐसा फॉल्ट आया, जैसे आपने सेट को चालू किया और सेट एक समय के बाद बंद हो जाएगा, जैसे उसमें टाइम फिक्स है, 1 मिनट हुआ बंद, या 15 सेकंड हुआ बंद हो जाएगा, 10 सेकंड हुआ तो बंद हो जाएगा। इस टाइप का फॉल्ट आता है तो उसमें हमने देखा है
जितने हमारे कैमरे होते हैं, कैमरे की लाइन में कैमरा शॉर्ट हो जाएगा, कैमरे की लाइन कोई शॉर्ट हो जाएगी या सेंसर की लाइन कोई शॉर्ट हो जाएगी, तो ये समस्या आएगा कि सेट आपका एक टाइम पर बंद हो जाएगा। जैसे आपने सेट चालू किया, सेट पूरा चालू हो गया, और जैसे उसमें जैसे टाइमिंग लग जाता है 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद वो बंद ही हो जाएगा। तो ये तो शॉर्टिंग सर की वजह से होता है आपका सेंसर या कैमरे की शॉर्टिंग। सीपीयू, सर सीपीयू के पास अगर शॉर्टिंग होगा तो सर डीसी मशीन बताएगा कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। नहीं बताएगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो डीसी मशीन क्या है, जैसे आपने यहाँ कनेक्ट किया डीसी मशीन, डीसी मशीन क्या, सबसे पहले आपका जितनी भी सीरीज में लगा होगा उसको रीड कर लेता है। जैसे इस आईसी में जितने भी, इस आईसी को जो बनाया है, इसके अंदर जितने भी उन्होंने मॉसफेट ट्रांजिस्टर यूज किए हैं उसके लिए आईसी को बनाया है, तो अगर सीरीज में होंगे तो ये रीड कर लेगा। उसके बाद पावर आईसी की बात आती है, क्योंकि देखो ये केवल कौन सी लाइन को रीड करता है, ओनली बीपेट की लाइन को। इससे हमारा क्या बनता है, अब बीपेट पावर वो चला जाता है इसके अंदर। अब इसके इसमें जाने के बाद इसके बाद बनते हैं कॉइल के वोल्टेज। अब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब कॉइल के बनने के बाद बनेंगे एलडीओस वोल्टेज, एलडीओस वोल्टेज बनने के बाद सीपीयू में जाएंगे, तो फिर डीसी मशीन इसको पकड़ नहीं पाता। हाँ इतना पकड़ लेता है, अगर आपका एलडीओस वोल्टेज में शॉर्टिंग रहेगा, इनमें से सॉरी कॉइल के वोल्टेज में शॉर्टिंग रहेगा, अगर इनमें शॉर्टिंग है या सीपीयू या पावर आईसी किसी में शॉर्टिंग है, तो डीसी मशीन में कोई भी हरकत नहीं होगी। आप पावर की दबाएंगे तब भी कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं लगेगा, तो साइलेंट हो जाएगा। आपको लगेगा कि शायद मेरा कहीं ना कहीं पावर की खराब हो गया है या डीसी पावर सप्लाई का केबल काम नहीं कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। समझ जाओ कि फोन में वर्क लाइन में शॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, तो फिर आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपने समझा है कि एक पावर आईसी में जितनी भी लाइन आती हैं इस आईसी को ऑन होने के लिए, उन लाइनों का काम क्या होता है, वो कैसे काम करती हैं, उससे कितने सेक्शन ऑन किए जाते हैं आउटपुट के लिए। हेलो सर। बोलिए। ओके, थैंक यू। सर ये बोला था एक सैमसंग का ये 23 है, उसका नो सर्विस में प्रॉब्लम है, थोड़ा एक बार थोड़ा हेल्प कर दो ना थोड़ा। सैमसंग 23 का मॉडल नंबर क्या है? A235। इसका सर WTR चेंज किया है लेकिन 1.8 का वोल्टेज नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आईसी लगा है, बीपीएच बना रहा है और 4G आईसी पे जा रहा है। जैसे आपके सैमसंग का हाँ सेल, सर, हाँ सर यही है। तो पहले तो आप ये देखें कि आपके फोन में कहीं रेडियो ऑफ तो नहीं है, रेडियो ऑफ। रेडियो का कुछ बता ही नहीं रहा, नो सर्विस आ रहा है, और नेटवर्क सर्च कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, सीधा बैक हो जा रहा है। और रेडियो ऑफ का एक कोड होता है, स्टार हैश 0011 हैश। 1100 है। हाँ अच्छा, सैमसंग में होता है सर ये कौन? हाँ, सैमसंग का होता है, उसमें उसका MIPI फील्ड आना, वो आना चाहिए सक्सेस। अगर फील्ड आ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है, आपका सीपीयू से कनेक्शन कटा हुआ है या AIC में दिक्कत है। क्योंकि सर ना ये सेट ना मेरे पास एक बार और आया था, हालांकि दूसरा आया था तो उसको भी मैं बना नहीं पाया, दो चार दुकान में बहुत घुमा, लेकिन मैंने पावर ऐसे भी चेंज किया तो भी नहीं हुआ वो। और ये जो अभी जो लेटेस्ट आया कल का आया है, इस पे 1.8 वोल्टेज मिसिंग है। 1.0 ये तो आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, लेकिन वो नहीं बना रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा आईसी लगा है ना। तो ये वोल्टेज आपका कब बनेगा स्टेबल, ये वोल्टेज आपका जानेगा जब आप अपने फोन के अंदर नेटवर्क का कोई भी काम होगा, जैसे अगर नेटवर्क सर्च होगा या कॉलिंग होगा, इंटरनेट चलेगा, उसी टाइम ये वोल्टेज स्टेबल रुका हुआ होता है, नहीं तो ये कम ज्यादा हाँ, होता लेकिन सर ये स्टेबल है ना। है। स्टेबल है तो फिर आपकी स्टेबल है, जबकि ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होना चाहिए आपका, फ्लक्चुएशन होना चाहिए ना। फ्लक्चुएशन होना चाहिए आपका। हम्म, तो देखो इसमें क्या है कि आप पहले ये देखें कि देखो सबसे पहले आप आपके फोन में कौन सी कंपनी सिम लगा हुआ है। जियो और वोडाफोन जियो, तो दोनों उसमें लगा भी थे। उसमें से आप जियो को निकाल दो और अपने फोन में 2G बैंड सेलेक्ट करो, 2G बैंड। नहीं, नहीं सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। सेलेक्ट नहीं हो, इसका मतलब है कि अब लिस्ट नहीं बन रहा, लिस्ट नहीं बनने का काम इस साइज से हाँ, होता है। आपने इसे चेंज किया है लेकिन कि नहीं? हाँ चेंज किया, इसका जो ये दूसरा वोल्टेज है ना 1.8 का, वो नहीं आ रहा है।
तो कभी कभी आ रहा है लेकिन कभी नहीं आ रहा है। तो फिर आप इसको डायरेक्ट जंपर दे दो 1.8 को, जहां से भी लाइन आ रहा है। पावर ऐसी से आ रहा है वो। हाँ तो पावर आईसी से एक इससे वोल्टेज दो, या ऐसे करो डीसी मशीन से वोल्टेज दे दो 1.8 अलग से, आधा एम्पियर हाँ हाँ 1.8 वोल्टेज समझ गया देखो। बराबर। उससे वैसा करके देखो। हाँ अगर वोल्ट नेटवर्क आ गया तो समझ जाओ, फिर वोल्टेज कहीं भी मार देना इस पर, या तो मालूम पड़ सर जाएगा। डीसी मशीन से दे सकते हैं सर? बोलिए। मतलब डीसी मशीन से दे सकते हैं 1.8? हाँ दे सकते हैं, आधा एम्पियर देंगे पर आप, आधा एम्पियर। हाफ एम्पियर? हाँ आधा एम्पियर। अच्छा सर ये जो छोटा वाला जो आईसी लगा है पीपीटी। एक्स्ट्रा, हाँ ये वाला, पीपीटी। वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ये यहाँ पे एक 1.8, यहाँ पे एक 1.8 वोल्टेज है, अगर वहां से वहां तक जंपर मार नहीं दूं नहीं, तो? वो वोल्टेज आपका होता है, मतलब कि रेगुलर वोल्टेज होता है, और जो ये वोल्टेज है वो एक्टिव वोल्टेज होता है, एक्टिव। जब नेटवर्क का सेक्टर एक्टिव होगा तभी वोल्टेज आएगा पावर आईसी के थ्रू। ये वोल्टेज जाता भी और आता भी है नेटवर्क, ये एक्टिव वोल्टेज इसीलिए अब नहीं दे सकते। अच्छा पर एक बार आप इस आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, एपीटी आईसी को, इससे भी नेटवर्क के बहुत फॉल्ट आते हैं। जो बोल रहे हैं आप लिस्ट नहीं बनेगा, ये भी हो सकता है, नो सर्विस भी हो हाँ सकता सर, इससे ना अभी नोकिया का ये मोबाइल था, उसमें मेरा दिमाग बहुत एक चक्कर हो गया था, फिर मैंने इसको निकाल के थोड़ा हीटिंग किया ना तो हो गया। मैंने है। उसमें एचडीआर आईसी था वो भी चेंज कर डाला। नहीं देखो एपीटी आईसी क्या है, आपका 4G नेटवर्क को बूस्ट करता है, 2G को बराबर बूस्ट सर। करता है। मतलब ये हम्म, आप ऐसा कह सकते हैं एक टाइप का ये आपका नेटवर्क का पावर आईसी है, छोटा पावर आईसी है नेटवर्क का। इसको आप देखो नेटवर्क का फॉल्ट आया तो इसको आप चेंज कर दिया करो, क्योंकि ये देखो ये वाला आईसी किसी पर में निकले सब में सेम होता है, इसमें नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बॉल देखो और लगाओ, काम खत्म। ये चेंज, यह बात। ठीक है। तो फिर आपको इस क्लास का ठीक है सर वीडियो, ठीक ये है सर। सर ये एपीटी का ऐसी किसी भी हैंड से लगा सकते हैं सर? हाँ किसी में भी सेम बॉल, बॉल सेम होना चाहिए बस। क्वालकॉम बेस में रहता है सर ये। ओके। हाँ ठीक है, आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। बाकी जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो आपको पहले मिल जाएगा।